स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ चैप्टर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 9-10 पार्ट में पहला चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। पूरा विस्तार से समझाए हैं विथ एग्जाम्पल विथ थ्योरम। जितना भी थ्योरम था, परिमेय था, जितना भी एग्जाम्पल था और एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन कराए हैं। कुछ भी एक भी चीज़ छोड़े नहीं है। तो ना देखो हो तो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप पिछला पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर पूरा देख लीजिएगा, ताकि आप आगे बढ़िया से आप चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, लेकिन उसको क्वेश्चन में आने से पहले, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन में आने से पहले कुछ इसका बेसिक देखते हैं, क्योंकि 2.1 का जो क्वेश्चन है वो तो कुछ नहीं है, वो कुछ खास नहीं है। कैसा है, जैसे कि इस तरह का ग्राफ बनाया है, वो बोला है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा, अगर पहले क्लास किया हो 10 क्लास का, तो पढ़ा होगा कि आपको यही मालूम होगा कि एक्स अक्ष में जितना बार काटा है, 1-2 बार काटा है तो आंसर हो गया 2। तो सिंपल सा चीज़ है। ऐसा है, ऐसा 1-2-3 बार काटा है, 1-2-3 बार तो आंसर 3। तो इतना ही सब बताया जाता है स्कूल में। आप लोग फिर रट लेते हैं, हाँ समझ जाते हैं कि 2 बार काटा 2, 3 बार काटा 3। लेकिन ये 2 और 3 क्यों आ रही है, शून्य क्यों है, कैसे पता चल रहा है? कैसे हम कह देंगे कि ये जो 2 बार काटा तो इसका शून्य 2 होगा, ये 3 बार काटा तो इसका शून्य 3 होगा? क्यों, इसका रीज़न क्या है? कैसे इसको कह सकते हैं कि 3 शून्यक है, इसका 2 ही शून्यक है? तो इसको पहले डिटेल से समझ लेंगे, तब इसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन तो खैर इतना ही में समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज बन जाएगा। जय बार कटा हुआ होगा एक अक्ष में ये वाला ग्राफ, उतना आंसर लिख देना है। लेकिन आंसर से आपका बेड़ा पार नहीं होगा। एग्ज़ाम तो पास कर जाइएगा, लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा कि क्यों, अच्छा ये ऐसा क्यों होता है। तो क्यों का जवाब आना चाहिए मैथ में। क्यों का जवाब जब तक ना आए तब तक मैथ अधूरा है। तो इसको आज समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इसका शून्यक 2, इसका 3, इस तरह से क्यों होता है। आपको स्कूल में बस इसका शून्यक निकाल बता दिया जाएगा कि 2 होता है बाबू, 2 लिख दो आंसर, इसका 3 लिख दो आंसर। आपका भी गलती है कि आपने कभी पूछने का प्रयास नहीं किया कि क्यों, कैसे 2 और 3 ऐसा कट गया, मतलब 2 हो गया, ऐसा कट गया, 3 बार कट गया तो 3 हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या वजह है। तो इस वजह को पहले समझते हैं कैसे ऐसा होता है, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुपद को। बहुपद जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। इससे पहले आप 9 क्लास में बहुपद पढ़े हैं। ठीक है, 1 चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, इस तरह से। तो बहुपद पिछला क्लास आप किए होंगे तो समझ में आता होगा क्या है। थोड़ा सा समझ लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से कि 9 क्लास 8 क्लास में हमने क्या क्या जाना है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुपद क्या है, देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो बहुपद, बहु मतलब क्या हो गया, बहुत, बहु मतलब बहुत और पद, तो जिसमें बहुत पद हो तो उसको बहुपद कहेंगे। पद क्या है, पद माने टुकड़ा, टर्म, जैसे 1 से है +2, तो ये भी एक बहुपद है। 1-2 टर्म है बहुपद। x² + x + 3 2 5 1 2 3 बहुपद है। ठीक है, लेकिन बहुपद का एक डिफिनेशन याद रखिएगा। बहुपद उसी को कहते हैं जिसका चर का घात जो होता है, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। 9 क्लास में आपको बहुत सारा, 8 क्लास में भी छांटने वाला क्वेश्चन था कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, कौन 1 चर में बहुपद है, कौन 2 चर में बहुपद है, इस तरह से 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो चर का घात पूर्ण संख्या हो तब ही उसको बहुपद कहेंगे, याद रखिएगा। चर का घात, चर किसको कहते हैं, तो चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। एक होता है चर और एक अचर, चर और अचर। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट। अचर कहते हैं जो 1 2 3 4 ये गिनती वाला नंबर है उसको, और चर कहते हैं XYZ यानी जो अल्फ़ाबेट वाला लेटर्स है उसको कहते हैं चर। चर
वेरिएबल यानी ये वेरी करता है, वेरी माने बदलता है। जैसे एक्स वाई जेड मैथ में जो यूज होता है, इस एक्स वाई जेड का कोई फिक्स मान नहीं है कि एक्स मतलब 3 होता है कि 4 होता है कि 5 होता है, ये फिक्स नहीं है। और ये 4 यानी कांस्टेंट, ये फिक्स है। मतलब एक कहीं पे एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखल है, उको नाम एक लिखल है, तो इसका मतलब भी एक होगा, उसका मतलब भी एक होगा। है कहीं 2 लिखा हुआ है तो आप 2 कहिएगा और हम 2 कहेंगे या लिखेंगे तो दोनों का मतलब 2 ही होगा। 1 2, एक के बाद 2 तो 2 ही होगा। लेकिन ये एक्स वाई जेड को अगर न्यूमेरिकल मतलब इसका निकाला जाए, कहा कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में तो न्यूमेरिकल आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल इसका निकाला जाए तो एक्स का कहीं पे 2 भी आ सकता है। एक्स मतलब कहीं 3 आएगा, कहीं -3 कहीं -5, इस तरह से। जैसे अगर ये एक क्वेश्चन है, इसका अगर एक्स का मान निकाले तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस में 2 है, उधर जाकर -3, यहाँ पे एक्स मतलब आ गया -2। कहीं पर आएगा x -3 बराबर 0, तो इसमें x का मतलब आ जाएगा माइनस, उधर जाकर प्लस, x बराबर आ गया 3, यानी x यहाँ पे 3 के बराबर है, यहाँ पे x -2 के बराबर है। तो x ही है, यहाँ माइनस में 2 आ रहा है x का मतलब, यहाँ x का मतलब 3 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये चेंज होता है, वेरी करता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। और अचर यानी कांस्टेंट, ये फिक्स रहता है। जो मैथ वाला गिनती जो है 1 2 3 4 ये सब अचर है। तो बहुपद क्या कहता है कि 4 का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये जो एक्स वाई जेड है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब अगर हम कहेंगे x का पावर -2 + 3, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -2 पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 संख्या पद्धति पिछले चैप्टर में समझाए पूरा संख्याओं के प्रकार। तो ये पूर्ण संख्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इधर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए 0 पावर हो तो भी पूर्ण, 1 हो तो भी पूर्ण संख्या, 2 हो तो भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ -2 है। -2 पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, और यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद ये नहीं होगा। तो खैर ये 9 क्लास में ये विस्तार से पढ़ना था, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा याद करा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर कहीं पर है 1/x + 2, ये बहुपद है कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान से देखना है। x नीचे डिवाइड में, तो इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये भी पावर में माइनस हो जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाने से क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, बदल जाता है साइन पावर का। तो ये x का पावर -1 है इसका मतलब, और ये 2 तो -1 आ गया, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये सब पढ़ चुके हैं। x + y + 3 ऐसा है, जिसमें 2 चर x और y है, तो इसको बोलेंगे 2 चर में बहुपद है। कहीं पे जेड भी अगर रहता है या जेड, तो 1 2 3 चर में बहुपद ये हो गया। तो ये बहुपद समझ में आ रहा है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, अगर सिर्फ x रहे तो क्या ये बहुपद है? तो हाँ बिल्कुल ये भी बहुपद है, सिर्फ x रहे तो भी बहुपद है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो कुछ पावर नहीं है मतलब 1 है, तो ये बहुपद है। लेकिन अगर कहेंगे 2, ये क्या बहुपद है? सिर्फ अगर कोई मैथ वाला नंबर लिखा हुआ रहे तो उसको हम बहुपद कह सकते हैं या नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुपद है, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। कैसे बहुपद है? तो देखिए ध्यान से, डिफिनेशन इसका कहता है कि इसका घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या ध्यान देंगे, अगर x का घात 0 कर देते हैं तो 0 मतलब क्या, पूर्ण संख्या, सही है, पूर्ण संख्या तो है। अब x का पावर 0 यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी किसी भी संख्या का पावर 0 कर देते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आता होगा कि इसका आंसर 1 होता है। पावर 0 मतलब 1। तो ये जो 2 है इसको हम नहीं लिख सकते 2x का पावर 0, काहे कि x का पावर 0 मतलब तो 1 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ 2, सिर्फ 3, सिर्फ 4, सिर्फ 5, 6 इस तरह से कोई संख्या है तो वो भी बहुपद है, लेकिन किस प्रकार का, शून्य बहुपद उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए घात समझ में आ रहा है, घात भी लिखने का 9 क्लास में पढ़े थे। जैसे इसका घात कितना है, तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 3, तो इसका घात हो गया 3। ठीक है, तो ये घात घातांक हुआ था। उसके बाद घात के हिसाब से अगर बहुपद के प्रकार को देखें तो एक तो 0 घात जिसका उसको शून्य बहुपद हो गया, ये खत्म यहीं पे। अब अगर और देखा जाए, अगर हाईएस्ट पावर किसी का 2 है, घात 2 है,
इस तरह से, तो इसको किस तरह का बहुपद कहेंगे? तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुपद में अगर पावर किसी का 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगर किसी का हाईएस्ट पावर 3 हो हाईएस्ट पावर, तो इसको कहते हैं त्रिघात। हाईएस्ट पावर 3, बड़ा से बड़ा पावर 3, तो उसको त्रिघात कहते हैं। अगर कोनो पावर ना हो तो इसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक। याद रखिएगा, पावर जिसमें ना हो यानी एक होता है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब एक, तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक। अगर 2 घात है, हाईएस्ट घात 2 तो द्विघात, अगर हाईएस्ट घात 3 तो त्रिघात है। जैसे x³ + 3, इसमें हाईएस्ट घात 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघात। ठीक है। अगर कहीं पे है x² + 3, तो ये भी क्या हो गया? पावर 2 है इसका हाईएस्ट, तो ये द्विघात। इसमें पावर 2 भी है, 3 भी है, तो बड़ा वाला देखेंगे, बड़ा वाला 3 है, यानी कि ये त्रिघात है। ठीक है। अब देखिए, ये सब पढ़ चुके 9th क्लास में, है ना, बस थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे, याद करा दे रहे हैं। त्रिघात 3 है पावर, तो त्रिघात। अब कहिएगा अगर पावर 4 हो तो क्या कहेंगे? इसका तो 1 का रैखिक, 2 का द्विघात, 3 का त्रिघात, 4 का चतुर्घात तो नहीं कहेंगे। तो 4, 5, 6 हो, 7 हो तो उसका कोई वैसा फिक्स नाम नहीं है। वैसा में तो पूरा 100 तक का नाम कैसे लिखा है ना, तो 3 ठो का नाम है ना। 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात। तो ये सब बहुपद में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अब आते हैं ये 10 क्लास में क्या जानना है। ये तो पहले का थोड़ा सा याद दिला दिए कि बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे हमको बहुपद तो चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पे बहुपद का शून्यक निकालना है। ये शून्यक क्या होता है समझते, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझे। बहुपद का शून्यक, ठीक है, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मान के चलिए एक क्वेश्चन है, x + 3 है, ये रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक है। इसका शून्यक क्या होगा? तो शून्यक कहने का मतलब होता है, जैसे ये 0 नार है, इसका बोले शून्यक निकाल। तो शून्यक मतलब होता है जो x या y जो भी है, उस x या y में कौन सा ऐसा वैल्यू रखे ताकि ये 0 हो जाए, तो उसी को उसका शून्यक कहते हैं। तो इस x में देखिए -3 रखेंगे और इधर +3 है, तब ना माइनस प्लस माइनस और हो जाएगा 0। तो ऐसा वैल्यू x या y का ऐसा मान जिससे वो पूरा 0 हो जाए, जिसको रखने से वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसी को शून्यक कहते हैं। तो ये छोटा सा है, तो हम देख के यहाँ रख के जान जाएंगे, यहाँ +3 है तो -3 रखेंगे तो 0। तो x का शून्यक जो है वो कितना आ गया? -3। ये तो ठीक है, पता चल गया। लेकिन यही वाला थोड़ा बड़ा हो तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या तरीका है? तो एक शून्यक निकालना है किसी का, तो बराबर कर दीजिए 0। रैखिक का तरीका बता, रैखिक का। अब ये x है, x को रहने दीजिए, ये प्लस में है, नंबर को एक साइड कर देते हैं बॉर्डर पार, और एक्स वाई जो है वेरिएबल उसको एक तरफ रहने देना है। ठीक है, तो ये x को एक तरफ रहने दो, ये नंबर को बॉर्डर पार कर दो, तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाकर माइनस होता है, इतना तो पते होगा। तो इसका शून्यक हो गया -3। तो ये रैखिक का शून्यक तो उससे क्लियर है, आसान है, हो जाएगा। लेकिन यही द्विघात हो, छोटा सा ही द्विघात पहले लेते हैं। द्विघात का इसका बोलेंगे शून्यक निकाल, तो बराबर 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शून्यक निकालने के लिए अगर इसके जैसे चाहेंगे डायरेक्ट यहाँ कोई पुट करके इसको 0 करे, तो क्या होगा? देखिए स्क्वायर है x में, तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे और इधर -4 है, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 0 आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो इसका शून्यक हो गया 2। एक और इसका शून्यक हो सकता है, अगर x के जगह में हम -2 रख दें, -2 और इसका स्क्वायर करें, फिर -4 है, तो माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस है ना होता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, और इधर है -4, तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? x का -2 आ गया। तो 2 इसका बहुपद आया, शून्यक आया, एगो 2 और एगो -2। यही सब देखिए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, 10 क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज निकालना है पहला चैप्टर में। देख x² -4 बराबर 0 है,
तो जहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होगा कि दो गो वैल्यू ऐसा होगा जिससे वो पूरा बहुपद जो है शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए कि 2 रखने से भी जीरो हो गया और -2 रखने से भी जीरो हो गया, तो इसका शून्यक हो जाएगा x का, 2 भी इसका शून्यक है और -2 भी इसका शून्यक है। तो क्या समझ में आ रहा है, जिसका पावर 2 हो उसका 2 शून्यक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रैखिक रहे तो उसका 1 शून्यक होता है, द्विघात रहे तो 2 शून्यक होता है। इसी तरह अगर कहीं पे x का क्यूब रहेगा, बाकी इधर 3x + 4 या कुछ ऊपर रहे, यानी हाईएस्ट पावर अगर 3 है, त्रिघात है, तो इसका 3 शून्यक होगा। कै गो शून्यक? 3। किसी का पावर 4 है तो इसका शून्यक 4 होगा, 4 शून्यक होगा। ठीक है, तो त्रिघात जो होता है उसका शून्यक निकालना थोड़ा कठिन है, बस अभी शून्यक निकालने का आएगा अगला एक्सरसाइज सब में, उसमें निकालेंगे। अभी बस समझिए इतना, ये सब एग्जाम्पल के साथ कि रैखिक रहे तो 1 शून्यक निकलता है, द्विघात रहे तो 2 शून्यक और त्रिघात रहे तो 3 निकलेगा। 4 घात अगर 4 रहे तो उसका 4 शून्यक। तो खैर 4 घात का यहाँ उपयोग नहीं होगा, इसका शून्यक नहीं निकालना होगा, त्रिघात का निकालना होगा तो इसका 3 शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कौन सा घात कौन सा बहुपद का कितना शून्यक निकलता है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब इसका देखते हैं इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे होगा, इसका ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। चलिए अब देखिए इस 10 क्लास में हमको मेन इसमें पढ़ना है। देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यक जो है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल उसका मीनिंग क्या होता है उसको समझना है। यानी ज्यामिति में इसको कैसे निरूपित करते हैं इस बहुपद को, और ज्यामितीय निरूपण से यानी ग्राफ से कैसे जान जाएंगे कि इसका शून्य कितना होगा। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे y बराबर 2x + 4, चलिए मानिए चलिए ये एक बहुपद है। इसको हम देखते हैं, पहले रैखिक में देखते हैं, रैखिक में समझते हैं, उसके बाद द्विघात में समझेंगे, फिर त्रिघात। इसका ज्यामितीय निरूपण यानी ज्यामिति में इसको कैसे निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, और उससे कैसे शून्य निकल जाएगा उसको देखना है। देखिए इसके लिए क्या करना है, ज्यामिति मतलब क्या हो रहा है, ये ग्राफ बनाने बोल रहा है, ये ग्राफ। तो ग्राफ आप बनाने आता होगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये ग्राफ से पड़े होंगे। यहाँ पे 0 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5, ये बराबर डिस्टेंस लेना है। ग्राफ कॉपी में ये सब बनाइएगा तब समझ में आएगा, ऐसा में छोटा बड़ा हो गया तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बराबर करने को। 1 2 3 4 बराबर है -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। चलिए कोशिश करते हैं, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ग्राफ बनाना है अगर इसका, तो ग्राफ बनाना बहुत पहले सीखे होंगे 9 क्लास में, और खैर 10 क्लास में भी आगे चल के ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ का चैप्टर आएगा, उसमें ग्राफ को समझाएंगे। बस यहाँ पे हम बहुपद को इसमें ग्राफ में कैसे अटैच करना है, यहाँ से शून्यक कैसे निकालना वो देखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ रखते हैं, वाई का कुछ वैल्यू आता है। तो एक्स में मान के चलिए हम 0 रख देते हैं, तो एक्स में 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 4, तो 2 0 0 हो गया +4, तो 0 और 4 का हो गया 4। इसी तरह x में हम रख देते हैं, मान चलिए 1 रखेंगे तो 2 × 2 और 4 6 हो जाएगा। -1 रख देते हैं, चाहे 6 आ जाएगा, तो हम 5 तक लिए हैं, -1 रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो -1 + 4, 2 × 2 -2 हो जाएगा +4, तो 2 में 4, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर है। अब इसको बस ग्राफ में बैठा देना है, x में 0 y में 4, x में 0 तो यहाँ हो गया, y में 4 तो ये तो यहीं पे बनेगा 0 4, एक पॉइंट ये बना। चलिए अगला -1 2, x में -1 ये है, y में 2 ये, इसका सीधा देखेंगे यहाँ पे आ रहा, ये क्या है -1 2। उसके बाद ये दोनों बिंदु से क्या करते हैं, ऐसा मिला देते हैं, स्केल से सीधा से मिलाइएगा, है ना, इस तरह से थी मिला देना है। अब ये जो ग्राफ बन गया, अब हम अगर कहेंगे इस ग्राफ को देख करके इसका शून्यक निकालिए, पहले चैप्टर में यही करना है एक्सरसाइज 2.1 में। इसमें बहुत सारा चीज़ छिपा हुआ है, खाली आंसर लिख देने से थोड़ी होगा। एक बार कटाते एक आंसर, 2 बार कटाते 2 आंसर। चीज़ों को समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए इसका ग्राफ हम ओरिजिनल बना के देखें,
ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ तो बन गया क्लियर। अब इसमें देखिए एक्स अक्ष में देखिए ये कहाँ पे कट रहा है, ये जो ग्राफ खींचे ये एक्स अक्ष में कहाँ पे कट कर रहा है, ये कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, दिख रहा है -2 में। तो एक्स कहाँ पे कट रहा है, -2 में। तो -2 में कट रहा है, मतलब इस बहुपद का शून्यक जो है -2 हो गया। इस बहुपद का शून्य कितना होगा, -2 होगा। और कै ठो शून्यक होगा, तो एक ही जगह ना कटा, एक्स अक्ष में कै बार काटा, तो ये लाइन एक ही बार काटा, तो इसका शून्यक 1 होगा। इसको रख के भी देख लेते हैं कि क्या सही में ये शून्यक है। शून्यक मतलब क्या समझा है कि ये शून्य हो जाना चाहिए, उसको वैल्यू को रखने से एक्स है तो एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए। तो होता है 0, देखते हैं -2 रख के 2 -2 एक्स की जगह +4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 -4 हुआ, और ये +4 माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, मतलब शून्यक है। कहाँ से आया, देखिए ग्राफ बनाए थे हम -2 में एकदम सेम कट गया ये लाइन, तो -2 में कटा, इसलिए इसका शून्यक जो है -2 है। और कै ठो शून्यक है पूछेगा तो एगो, एक बार कटा तो एगो शून्यक, 2 बार कटेगा तो 2 गो शून्यक, 3 बार कटेगा तो 3 गो शून्यक। इसीलिए जो 2.1 का क्वेश्चन है उसमें ऐसा किया हुआ है, खाली 2 बार कटा है तो शून्यक लिख देते हैं 2 आंसर, 3 बार कटा है तो 3। तो कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये देख लिए एक प्रैक्टिकल हो गया कि रैखिक रहे तो उसका एक एक शून्यक आता है, क्योंकि एक ही बार कट रहा है एक अक्ष में। मतलब क्या समझ में, ग्राफ से भी हम शून्यक निकाल सकते हैं। अब द्विघात का एक देखते हैं, द्विघात का एक एग्जांपल लेते हैं और द्विघात का देखते हैं ग्राफ में क्या होगा। द्विघात में का 2 जगह कटना चाहिए, तो देखते हैं कटता है कि नहीं 2 जगह। त्रिघात फिर एक लेके देखेंगे, त्रिघात में 3 जगह कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले द्विघात, x² - 3x - 4। बुक से ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसको अब देखते हैं, इसका हम ग्राफ निरूपण करके देखते हैं, निरूपित करके ग्राफ बना करके देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा ग्राफ, सीधा खींचेगा लाइन है ना, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी दिखेगा, स्केल का प्रयोग करिएगा ग्राफ कॉपी में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। एक्स, चल ग्राफ बनाना है, काम वही करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू आते जाएगा, वो रखने से काम नहीं चलेगा, 4-5 ठो रख देते हैं। चलिए तो इसमें फटाफट कर देते हैं, कि हम ये चीज़ में पढ़ा रहे हैं, बस शून्यक निकालना समझा रहे हैं ना। ये सब वैल्यू रख के निकालने वाला, या आगे 9 क्लास में पढ़ चुके हैं आप। x का वैल्यू रख देते हैं, जैसे 0 या 0 रखें तो 0 0 x की जगह में, तो कुछ y का वैल्यू आएगा, 1 रखेंगे तो भी आएगा, 2 रखेंगे तो भी आएगा। तो ये सॉल्यूशन करने आता होगा 9.1 में, 9 क्लास में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्या रखने से क्या आएगा, ठीक है। जैसे अगर x में -2 रखेंगे तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4, यहाँ -2 -3 2 3 6 -4, तो 4 कट गया 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह -1 रखिएगा तो 0 आएगा, 0 रखिएगा तो -4 आएगा, 1 रखिएगा तो -6 आएगा, 2 रखिएगा तो -6 आएगा, और एक वैल्यू रख देते हैं 3 रखिएगा तो -4 आएगा, और एक 8 रखिए देते हैं, 4 रखिएगा तो 0 आएगा, 5 रखिएगा तो 6 आएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम ग्राफ में दर्शा के देखते हैं। तो कहाँ तक ग्राफ में जाना होगा, 6 तक। तो चलिए 6 तक रखते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम बेसी हो रहा है, तो थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो सकता है, घबराइएगा नहीं। आप इसको स्केल से नाप के बनाइएगा ग्राफ कॉपी में, तो एकदम सेम आएगा, सही निकलेगा शून्यक, है ना। चलिए x में -2 y में 6, देखिए x में -2 y में 6, तो -2 का सीधा जाएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है 1 पॉइंट। चलिए उसके बाद -1 और 0, तो x में -1 और 0, तो ये तो यहीं पे बन रहा है एक बिंदु। अगला 0 -4, x में 0 y में -4, तो y का -4 यहाँ पे है, देखिए यहाँ बन रहा है। 1 - 6, x में 1 ये है, y में -6, तो -6 कहाँ पे आ जाएगा, 1 - 6, तो ये रहा 1 - 6 वाला बिंदु। 2 - 6, 2x में y में -6,
तो 2 माइनस 6 का बिंदु भी इसी के सीधा हो जाएगा। 3 माइनस 4, 3 और माइनस 4, 3 का सीधा -4 यहाँ पे होगा। 4 0, 4x में y में 0, तो इसका तो बिंदु यही रह जाएगा। 5 6, x में 5 y में 6, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ। ये सारा बिंदु मिला। अब इस सब बिंदु को मिला दीजिए। तो ये देखिए ध्यान से मिलाएंगे तो ऐसा मिल रहा है, ये देखिए U1 ये। तो कितना टाइम कटा है, कै बार कटा है x अक्ष में, उसको देखना है x अक्ष में, क्योंकि x है यहाँ पे x वाला। x अक्ष में देखिए, x अक्ष में 1-2 बार ये कटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार काटा। अब जहाँ जहाँ पे वे काटा है वही इसका हो गया शून्यक। तो ये -1 पे एक ठो काटा है और एक ठो यहाँ कहाँ 4, -1 और 4, तो इसका शून्यक हो जाएगा -1 और 4। बोले थे द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक होता है, तो ये द्विघात है तो 2 गो शून्यक इसका -1 और 4 है। आप इसको रख के भी देख लीजिए, यहाँ पे एकदम 0 कर देगा इसको। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। यहाँ -1 रखे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ भी है, तो माइनस प्लस 3 का 3 हो जाएगा -4, 3 और 1 4 हुआ -4, 0 कर दिया। 4 रख के भी देखेंगे तो 0 कर देगा। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ 4 माइनस में है, 4 और 3 गुना करेंगे, 4 × 12, ये -4, 12 में 16 में 12 घटावेंगे तो 4 बचेगा, इधर -4, तो 0 कर दिया, शून्यक है। तो काय गो शून्यक, 2 गो शून्यक। कैसे आया, ग्राफ बना दिए, जहाँ जहाँ कटा वही उसका शून्यक है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ रहे, मतलब कहाँ समझ जाएंगे कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ इसलिए 2 जगह कटा है, यानी इसमें 2 गो शून्यक होगा। कै गो शून्यक, 2 गो शून्यक इसका होगा। क्लियर है। अब त्रिघात को भी चेक कर लेते हैं कि त्रिघात में 3 गो शून्यक होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, अगर होगा तो त्रिघात में अब चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में सब क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने ये बेसिक चीज़ को समझिए। ठीक है, द्विघात का हो गया 2 गो शून्यक। अब त्रिघात में आते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ है 2 जगह कटा तो समझ जाएंगे 2 गो शून्यक है, बहुपद है। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे ये खाली टच करके पार हो गया, एक ही जगह कटा है ना, एक ही जगह ऐसा टच करके पार हो गया, मन एक ही जगह कटा। अब कहिएगा द्विघात है, ऐसा U बन रहा है, माने द्विघात बहुपद होगा। अब द्विघात बहुपद का तो 2 गो शून्यक बताए थे, यहाँ एक ही जगह टच कर रहा है, तो मतलब एक ही गो बहुपद आ रहा है। ऐसा काहे को हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो किसी किसी का बहुपद 2 भी तो होता है, मान इसका शून्यक, किसी किसी का शून्यक सेम भी तो रहता है, 2 और 2 गो शून्यक है, लेकिन दोनों सेम है, 2 और 2, तो एक ही जगह ना कटेगा। 2 तो ये थे ना, यही है, तो 2 में कट गया, तो शून्यक 2 होगा। इधर जैसे ऐसा हो गया तो हो सकता है इसका शून्यक -2 होगा, 2 गो शून्यक होगा, दोनों शून्यक बराबर होगा, तब ऐसा बनता है। ठीक है, खाली छू करके वापस चलिए, मतलब समझना है कि इसका 2 गो शून्यक है, लेकिन वो दोनों शून्यक सेम है ना। और दूर दूर में ऐसा कट रहा है तो इसका शून्यक जैसे ऐसा कट रहा है तो एक ठो माइनस में और एक ठो उधर है प्लस में। और एक ही जगह ऐसा छू के चल जा रहा है तो इसका शून्यक है 2 गो, लेकिन दोनों सेम है ना। और अगर कोई और एक कंडीशन यहाँ दिख रहा है, अगर ऊपरे कटल ले यू बनल है, मतलब द्विघात है लेकिन ऊपरे कट गया या कोई अन्य कट गया, एक्स को छूबे नहीं किया, एक्स को जितना बार कटेगा उतना शून्यक बोले हैं। अब ये एक्स को छूए नहीं रहा है, एक्स लाइन ही है यार, ये तो वाई में खत्म हो गया, ऊपर वाई में, तो इसमें क्या है, इसमें कोई शून्यक, इसका कोई शून्यक नहीं है। तो ऐसा स्थिति में लिख देना है कि इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुपद है जिसका कोई शून्यक नहीं होता है। तो ऐसा जो ऊपरे चल गया नीचे चलिए, एक्स को छूबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, और कोई कंडीशन, चलिए इतना ही कंडीशन है। ऐसा ऊपर चल गया, एक्स को नहीं छुआ तो कोई शून्यक नहीं है। अगर एक्स में ऐसे छू करके वापस चल गया तो इसका शून्यक है 2 गो, इसका भी, लेकिन सेम है।
ठीक है, बराबर दो बराबर शून्यक है, और दूर दूर में कटा कहीं कहीं पे ऐसा दूर दूर में, तो उसका दो अलग अलग शून्यक है, और एक ही जगह टच करके वापस गया तो दो बराबर शून्यक है, और ऊपर नीचे कट रहा है, एक्स को छुए नहीं रहा है, तो उसको कहेंगे कोई शून्यक नहीं है। अब त्रिघात में चेक कर लेते फटाफट से एकदम स्पीड से, उसके बाद खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1। चलिए त्रिघात का एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, बुक से ही लेते हैं। y बराबर x³ माइनस 4x, ये रहा द्विघात का, ठीक है। अब इसका भी फटाक से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x y निकाल लेंगे, x y -2 इसमें रखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0, -1 रखेंगे तो 3 आएगा, 0 रखने से 0 आएगा, और 1 रखने से -3 आएगा, 2 रखने से 0 आएगा। चलिए इतना में हो जाएगा। इसका अब ग्राफ बना कर देखते हैं, इसमें रख देख लीजिएगा। खैर इसको आगे 0 यहाँ -2 रखिएगा तो y का वैल्यू 0 आएगा, 1 रखिएगा माइनस में तो 3 आएगा, इस तरह से। तो ये इसका हमको ग्राफ से मेन समझना है, ग्राफ में यहाँ पे ग्राफ को यहाँ समझना है। तो चलिए ग्राफ को फटाक से समझते हैं। 3 तक हाईएस्ट गया है, तो चलिए 1 2 3, चलिए 4 भी लिख देते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। चलिए ठीक, अब क्या होता है देखिए, -2 0, x में -2 y में 0, 0 तो यहाँ है, तो ये तो इसका बिंदु बन गया -2 0, -1 3, -1 x में y में 3, तो इसका सीधा जाएंगे यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक बिंदु बन गया, ठीक है, ये एक बिंदु बन गया। 0 0 0 0, तो 0 0 में एक बिंदु ये रहा, 0 0 में 1 -3, x में 1 y में -3, तो यहाँ नीचे यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है। चलिए उसके बाद 2 0, x में 2 y में 0, तो ये एक बिंदु बन रहा है। हाँ अब इसको मिलाइए, तो इसको ऐसा मिलाएंगे। चलिए यहाँ ऐसा हुआ, फिर वापस आना है यहाँ, फिर यहाँ आना है, फिर इसको लेकर ऊपर, क्या बन गया ये? कितना बार कट रहा है देखिए ध्यान से, 1 2 3, 3 जगह कट रहा है, मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 गो शून्य किसका हो गया। तो त्रिघात में बना के देख लिए 3 जगह कट रहा है, तो 3 जगह कट रहा है माने ये त्रिघात बहुपद होगा। अगर खाली ग्राफ दिया रहे और इसे कटा हुआ रहे तो 3 जगह कट रहा है, इसी से समझ जाना कि ये त्रिघात बहुपद होगा, घात इसका 3 होगा, और इसका 3 गो शून्यक है। अगर नंबर बैठाया हुआ है तो जान जाएंगे कौन कौन शून्यक है, एगो -2 है, एगो 0 में कटा तो 0 है, और एगो ये 2 है। x में जितना जहाँ जहाँ कटेगा वही उसका शून्यक, तो 3 गो शून्यक आ गया। क्या गो शून्यक, 3 शून्यक इसका है। रख के देखिएगा शून्य आ जाएगा, -2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, -8, माइनस x में 2 रखेंगे यहाँ भी -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 चौके 8, तो ये माइनस प्लस माइनस हुआ, 8 में 8 घटाएंगे 0 आ गया। इसी तरह 0 रखेंगे तो भी 0 0 दोनों जगह 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो भी 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, 8 में 8 घटा के 0 आ जाएगा। तो मतलब कहने का 3 गो शून्य किसका आ गया। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आया, अगर रैखिक बहुपद हो तो उसका एगो शून्यक होता है, मतलब ये x अक्ष को एक ही बार काटता है, ये x अक्ष इसको एक ही बार काटेगा, रैखिक रहेगा तो, जिसमें घात ना हो। अगर द्विघात हो तो ये 2 बार इसको काटता है, और उसका शून्यक 2 बार काटता है, मतलब उसका शून्यक 2 गो होता है। अगर एक बार खाली टच करके ऐसे चल जा रहा है छू के, इससे समझेंगे कि इसका 2 गो बराबर शून्यक है। अलग अलग जगह कट रहा है तो समझेंगे इसका 2 गो अलग अलग शून्यक है। और अगर उसको काटिए ना रहा है, x को खाली y को काट के भाग जा रहा है ऊपर नीचे है, मतलब इसका कोई शून्यक ही नहीं है, कोई इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। अगर त्रिघात हो तो 1 2 3, 3 जगह कटता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, 3 जगह कटता है, मतलब उसका 3 गो शून्यक है। आया बस समझ में। और एक अक्ष में 3 बार कट रहा है, यानी 3 शून्यक होता है त्रिघात का। क्लियर है। तो यही चीज को हमको बताना है एक्सरसाइज 2.1 में। तो 2.1 का क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से आप इसका आंसर आप बता सकते हैं फटाफट। चलिए, तो मेन ये चीजों को समझना था, आंसर तो इससे पहले भी बता देते, थोड़ा सा जो बताया था शुरुआत में,
2 बार कटा तो 2 आंसर, 3 बार कटा तो 3 आंसर, तो उससे भी आंसर आप निकाल ही लेते 2.1 का। लेकिन ये चीज़ों को नहीं समझ पाते कि क्यों ऐसा हो रहा है, तब डिटेल से उसी को समझाने का प्रयास किए। अब क्वेश्चन कीजिएगा तो मज़ा आएगा, कहा कि समझ के अब बना रहे हैं, कैसे आ रहा है उसको समझ के आप बना रहे हैं, तो अब बनाने में मज़ा आएगा। आंसर तो पहले भी आ जाता, जैसे बता दिए थे कि x में 2 बार कटा तो 2 आंसर, 3 बार कटा तो 3 आंसर, तो वहाँ से आंसर आ ही रहा था। लेकिन चीज़ समझते नहीं कि कैसे आया, क्यों होता है, तो अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे उदाहरण नंबर 1 में भी क्वेश्चन इसी तरह का है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे ये है, x को देखना है खाली, x लाइन में कई बार काटे, यहाँ 1 बार काटा है तो इसका शून्यक 1, ठीक है, 1 आंसर हो गया। इसका शून्यकों की संख्या निकालना तो 1 आंसर। अगला में है इस तरह से 1 2 बार कटा है तो 2 आंसर, 2 को शून्यक होगा। अगला में है ऐसा 1 2 3 बार कटा है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो x में जय बार काटा उतना आंसर, ठीक है। तो उदाहरण वाला सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज में भी ऐसे ही सेम है। पहला में है, पहला में ऐसा किया हुआ है, ये x ये y लाइन ऊपर काटा है, मतलब इसका शून्य x में कटवे नहीं किया है, तो इसका शून्यकों की संख्या 0 है, एक नहीं है, ठीक है। दूसरा में है ऐसा ग्राफ है और इसमें ऐसा ऐसा कटा, तो x में कई बार काटा उसको देखना है, ये x है तो यहाँ 1 बार कटा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या px की शून्यकों की संख्या 1 है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें देखिए ऐसा किया है, 1 2 3 जगह कटा है, 3 जगह कटा है तो इसका 3 आंसर। चौथा क्वेश्चन ऐसा है, 2 जगह कटा है तो 2 आंसर। सिंपल सा है, कोनो हार्ड थोड़ी, बस इसको समझाने में इतना देर किए ताकि आप विस्तार से समझे। 4 जगह कटा है 4 आंसर। आंसर तो आपका यूं ही आ जाए, लेकिन समझावे न करते और आंसर लिखते तो मज़ा नहीं आता। लेकिन अब है कि समझ गए आप, ये टच कर रहे हैं, है ना, टच कर 1 2 3 जगह कर रहा है, ये टच कर रहा है तो 1 ही गनाएगा, 1 2 3, तो इसका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा पहला चैप्टर का 2.1 एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन तो ये था, 1 मिनट में हो जाता, सबका आंसर खाली बताना रहता था। लेकिन इसको समझाने का प्रयास किए बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तक वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हम लगातार क्लास ले पाएँ आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आते हैं। उसमें भी पहले बेसिक समझ लेंगे कि 2.2 में है क्या, क्यों है, काहे को है, वो सारा डिटेल समझेंगे, तब आएंगे क्वेश्चन में। उदाहरण पहले देखेंगे तब एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें।